नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों इस क्लास में हम एसएसटी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि यूथ प्रकाशन से है। जो न्यू बुक आई है सीटेट 2025 जो है सामाजिक अध्ययन, इसके प्रैक्टिस सेट को हम हल करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसका एक प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका आज का जो है इसका पहला 122 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? इसका जो सबसे प्रभावी तरीका दोस्तों है ये आपका हो जाएगा क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में दिया गया है। क्योंकि सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, बच्चों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण विधि सर्वाधिक प्रभावी हो सकती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी? तो 123 का दोस्तों उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए में सही हो जाएगा। और विद्यार्थी का पाठ पुस्तक में से पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना, दोस्तों ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नोट्स तैयार करना और अच्छा व्याख्यान पर बल नहीं देता है। विद्यार्थियों को हैंड आउट देना और व्याख्या करना, यह भी आपका उचित उत्तर नहीं है। सबसे उचित उत्तर आपका जो है पहला ऑप्शन हो जाएगा। यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। तो दोस्तों 24 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका चर्चा उन्मुखी होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्योंकि चर्चा उन्मुखी शिक्षण के माध्यम से एक शिक्षक सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अपने अभिवृत्तियों से बच सकता है दोस्तों। अगला है, पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय क्या करना चाहिए? तो 25 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए आपका इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा, शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए। या शिक्षक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वह इन पर पुस्तकालय में या घर में नोट्स बनाएं। नहीं, ये भी सही नहीं है। शिक्षण को पाठ्य पुस्तक की सम्मान करना चाहिए और तथ्यों को उसी प्रकार व्याख्यायित करना चाहिए, ये भी आपका व्याख्या की बात आगे गलत हो जाएगा। अगला, शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए कि वह पाठचर्या में से ऐसे विवादास्पद प्रकरण को हटा दे, ये भी सटीक नहीं बैठ रहा है। तो उत्तर सबसे सटीक आपका बैठ रहा है पहला, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा शुरू होता है दोस्तों। प्रथम घंटा क्या शुरू होता है? ये शुरू होता है प्रश्नकाल का। लोकसभा का जो प्रथम घंटा होता है प्रश्नकाल का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा। यह प्रश्नकाल का समय दोस्तों 11 से 12 बजे होता है। 11 से दोस्तों 12 बजे होता है। और इसमें संसद सदस्यों द्वारा लोक महत्व के किसी मामले पर जानकारी प्राप्त करने के लिए मंत्रिपरिषद से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नकाल के समय भारत सरकार से संबंधित मामले उठाए जाते हैं और सार्वजनिक समस्याओं को ध्यान में लाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उसका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार रखा गया था दोस्तों किसके द्वारा? तो ये दोस्तों विचार रखा गया था, ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? गेस करिए। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा BR अम्बेडकर के द्वारा, तो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न उत्तर तकनीकी दोस्तों। प्रश्न उत्तर तकनीकी सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि
वह डॉट डॉट को सुनिश्चित करती है। किसको सुनिश्चित करती है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। किसको? परीक्षा को बेहतर तरीके से करने संबंधी विद्यार्थियों की योग्यता नहीं। अगला है विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में आने, ये भी नहीं। आर्थिक अनुशासित कक्षा, ये भी नहीं। शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारिता, वही कक्षा अच्छी होती है जिसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से सहभाग करें, वही कक्षा क्या होती है? अच्छी होती है। तो आपका प्रभावी कक्षा आपकी यही मानी जाएगी, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता। चलिए अगला क्वेश्चन। एक शिक्षक शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े केस अध्ययनों पर चर्चा करती है, वह सीखने के लिए पहलू पर बल दे रही है। तो 29 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? वह जो बल देती है दोस्तों, किस पे बल दे रही है? मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका किस में सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी में सही हो जाएगा। और संकल्पना को समझने की योग्यता ये भी नहीं है। निर्वाचन और व्याख्या करने की योग्यता ये भी सही नहीं है। और बेहतर परियोजना बनाने, ये भी नहीं। तो मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता दोस्तों। अगला है, अब मीडिया को डॉट डॉट के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता है। दोस्तों आप लोग जब भी क्वेश्चन को पढ़िए तो बहुत सटीक से पढ़िए और उसको एक ही बार में समझने की कोशिश करिए, क्योंकि क्वेश्चन बड़े होते हैं और बार बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। आप जब भी क्वेश्चन को पढ़िए तो आप इसको एकदम माइंड से पढ़िए और एक ही बार में आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो 130 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों व्यापारिक घरानों के साथ निकटती संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका दोस्तों क्या सही होता है? गेस करिए। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक स्तर की जांच के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था। तो किसका किया गया था दोस्तों? किसका किया गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा, मुस्लिम का। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, दादन व्याख्या है, व्यवस्था है। दादन व्यवस्था क्या है दोस्तों? दादन व्यवस्था है। तो 32 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर, जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है, यही क्या है दोस्तों? दादन व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। सीके जानू एक बहुत प्रतिष्ठित है, क्या प्रतिष्ठित है? 33 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही जाएगा, आदिवासी कार्यकर्ता। सीके जानू आदिवासी कार्यकर्ता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा सी। चलिए, एक शिक्षक प्रशिक्षार्थी इस प्रकार एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखती है, विद्यार्थी लोकसभा का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे, या उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? तो 34 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा, बोधन, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकें बच्चों के संसार के प्रति शिक्षण को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करती हैं? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 35 का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों सही जाएगा, वह ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक केस अध्ययनों एवं वर्णनों का प्रयोग करती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। बाकी वह इस संदर्भ में किए गए अनेक सर्वेक्षणों के निष्कर्षों का उदाहरण देती है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आप सबसे सटीक आपका उत्तर दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
पुस्तक सामाजिक व राजनैतिक जीवन भाग सेकंड अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है? तो 36 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा, खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों एनसीईआरटी की पुस्तक राजनीति व सामाजिक जीवन भाग सेकंड खुली पुस्तक द्वारा अभ्यास हल करवाती है, क्योंकि यह शिक्षार्थियों को उनके वातावरण में जोड़ने में भी सक्षम है। बिना शिक्षा बोझ के 1993 यह अनुशंसित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को क्या करता है? अधिगम को दोस्तों व्यवसायों के लिए प्रासंगिक कुशलताओं का विकास करना चाहिए? नहीं। विकासात्मक मुद्दों को उद्घाटित करने के लिए ज्ञान सीमांशी रूपरेखा का लगातार अनुपालन करना चाहिए? ये भी गलत है। महत्वपूर्ण सूचनाओं के संसाधन करने में सहायता करनी चाहिए? नहीं। सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु समस्याओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र दोस्तों है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र क्या है कि बच्चों के अनुभवों और उनके विचारों और उसकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। क्या ये है बाल केंद्रित शिक्षा? हाँ बिल्कुल यही हो जाएगा आपका बाल केंद्रित शिक्षा। अगला, वैयक्तिक ध्यान को सुनिश्चित करने के लिए छोटे शिशु देखभाल केंद्रों पर बच्चों को पढ़ाना, ये भी आपका नहीं है बाल केंद्रित। बच्चों की इच्छा के अनुसार शिक्षण, नहीं, बच्चों की इच्छा के अनुसार शिक्षण कहा हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला, शिक्षक बच्चों के गोल घेरे में बीच में खड़ा होकर संकल्पनाओं को स्पष्ट करता है, ये भी समावेशी शिक्षा थोड़ी ना है। तो सबसे सटीक आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो मुख्य उद्देश्य जो आपका होना चाहिए या विश्वसनीय प्रतिपुष्ट फीडबैक उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। तो ऑप्शन नंबर सटीक ये है, शिक्षार्थियों द्वारा मानविकी में सफल जीवन वृत्ति को आगे बढ़ाने में संभावनाओं की भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी की बात आई है यहाँ पे, तो ये भी उत्तर आपका गलत हो जाएगा। अगला, शिक्षार्थियों ने किस सीमा तक विषय वस्तु संबंधी ज्ञान अर्जित किया है? किस सीमा तक ज्ञान अर्जित किया है, ये भी कुछ सटीक नहीं बैठ रहा है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों में ज्ञान की वांछित शैक्षिक योग्यता बनाए रखना। तो ऑप्शन नंबर डी और ए में से दोनों सही लग रहे हैं, लेकिन आपका सबसे सटीक जो बैठ रहा है या विश्वसनीय प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। सबसे सटीक उत्तर यही आपका माना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है, सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा? तो बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त होगा दोस्तों, ये है आपका वृत्त चित्र या डॉक्यूमेंट्री दिखाना। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कणा से संबंधित है? तो मौखिक तर्कणा से जो संबंधित दोस्तों है वो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। क्या? संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं विस्तार करना। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यही सही हो जाएगा। और चरणबद्ध प्रक्रिया का वर्णन करना ये भी नहीं है, समकक्ष व्यक्तियों का अनुकरण करना ये भी नहीं है, शब्दों का जोर से उच्चारण करते हुए एक लेख लिखना ये भी नहीं। तो सबसे सटीक उत्तर आपका ए बैठ रहा है दोस्तों। चलिए, जनहित याचिका PIL द्वारा ... आई है, तो 42 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, न्यायिक सक्रियता में गिरावट आई है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि 43 का उत्तर दोस्तों ए सही हो जाएगा। शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा। चलिए, आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहनने, सिर पर मुकुट लगाने और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप से प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः क्या है? प्रायः इस प्रकार से समूहों के प्रति भेदभाव होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा दिया गया नागरिकों को या
अनुमति देता है कि वह उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। तो इसमें क्या है, जीवन का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार या समानता का अधिकार। तो 45 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो 46 का उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा आपका, समूह परियोजना कार्य देने चाहिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका दोस्तों है। तो 147 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों कहानी कथन पद्धति, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीति विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए, क्योंकि 48 का उत्तर नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों नागरिक शास्त्र शब्दावली अंग्रेजी राज एरा में बनाई गई है और जो आज्ञाकारिता था ईमानदारी से जुड़ी हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में सटीक उत्तर आपका हो जाएगा। बाकी राजनीति विज्ञान एक अध्ययन के क्षेत्र में रूप में वैश्विक स्वीकृत है, ये भी नहीं है, और राजनीति विज्ञान राजनीतिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा, ये भी उत्तर इसका सटीक नहीं है। तो आप सबसे सटीक उत्तर आपका दोस्तों क्या बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी बैठ रहा है। सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए। तो सबसे उपयुक्त उपागम जो होता है दोस्तों, समुदायों के अनुभवों से संबंधित दृष्टांत देना जो बच्चे का सामाजिक और सामाजिक परिवेश बनाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला है समूह शिक्षण। समूह शिक्षण क्या है दोस्तों, समूह शिक्षण संसाधनों रुचियों व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों द्वारा शिक्षण, क्या ये है दोस्तों, या फिर आपका शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है, या फिर स्कूल में शिक्षकों के समूहों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है, या विद्यार्थियों को उसकी योग्यता के अनुसार छोटे समूहों में बांटकर शिक्षण। तो सबसे सटीक उत्तर जो इसमें बैठ रहा है, संसाधनों रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों द्वारा शिक्षण, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इस सेट में हम इतनी क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।